ये एक खामोश रात थी। लंदन की सड़कों पर नमी थी और हवा में ठंडक कुछ ज्यादा ही घुल चुकी थी। मगर एक फ्लैट की खिड़कियों के पीछे दो नौजवान खामोशी से बैठे थे, कासिम इमरान और सुलेमान इमरान। वो बेटे जिन्होंने बरसों अपने वालिद इमरान खान को सिर्फ टीवी और स्क्रीन पर देखा था, आज दिल ही दिल में एक फैसला कर चुके थे। कासिम ने खामोशी तोड़ी, एक कागज पर कुछ लिखते हुए बोला, सुलेमान, मैंने वीजा के लिए अप्लाई कर दिया है। सुलेमान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जैसे वो ये सुनना चाहता भी था और डरता भी था। हम जा रहे हैं? कासिम ने सर हिलाया। आंखों में वो अज़्म था जो बरसों से दबाया गया, मगर अब वक्त आ चुका था। उन्होंने पाकिस्तान वापस आने का फैसला कर लिया था। ये फैसला सिर्फ एक बेटे का नहीं था, ये फैसला एक सोच, एक नस्ल, एक बेदारी का ऐलान था। इमरान खान की गिरफ्तारी को कई महीने हो चुके थे। दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई थी, लेकिन एक बेटे का दिल खामोशी से चीख रहा था। सुलेमान ने आहिस्ता से कहा, हमने बहुत देर कर दी भाई, मगर शायद अब वक्त है। ये सिर्फ अब्बू की रिहाई का मामला नहीं रहा, ये पाकिस्तान का सवाल है। कासिम की आवाज सख्त थी मगर टूटती हुई। हम सिर्फ बेटे नहीं हैं, हम उस मिशन के वारिस हैं जिसके लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। दोनों भाइयों ने उसी रात खामोशी से तमाम दस्तावेज तैयार किए। उनका इरादा था कि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखेंगे, वहीं जहां उनके वालिद कभी खिलाड़ी के तौर पर सर उठाकर चले थे और फिर सियासतदान के तौर पर सर झुकाकर कैद हुए। मगर मीडिया को अब तक इस बात की भनक भी ना थी। और जब सुबह सूरज निकला तो एक मुख्तसर सी खबर सोशल मीडिया पर गूंजने लगी। इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान ने पाकिस्तान के लिए वीजा अप्लाई कर दिया है, वतन वापसी का फैसला कर लिया गया है। ये खबर बिजली की तरह मुल्क भर में फैल गई। एक लम्हे को ऐसा लगा जैसे सोई हुई सियासत में कोई धड़कन दौड़ गई हो। टीवी एंकर्स की जबान पर नए सवाल थे, यूट्यूब चैनल्स पर नए थंबनेल्स। सुलेमान, जो हमेशा मीडिया से दूर रहा था, इस बार खामोश न रह सका। हम पाकिस्तान को तमाशाई बनकर नहीं देख सकते। ये वही मुल्क है जिसकी मिट्टी से अब्बू ने वर्ल्ड कप जीता, शौकत खानम बनाया और फिर हर जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ। हम इस मिशन को अधूरा नहीं छोड़ सकते। उनके इन बयानों ने मुल्क भर में जज्बात की एक नई लहर पैदा कर दी। लाहौर, पेशावर, कराची और इस्लामाबाद में नौजवानों ने प्लेकार्ड्स उठा लिए। खान के बेटे, उम्मीद की रोशनी। बाबा को बचाने बेटे आ रहे हैं। कई सीनियर सियासतदानों ने इस फैसले पर तंज किया। कुछ ने कहा कि ये सिर्फ जज्बाती सहारा है, कुछ ने कहा कि ये सियासत में एक नया अंसर लाएगा। लेकिन एक बात वाज़ेह थी, ये सिर्फ दो बेटों की वापसी नहीं थी, ये एक नजरिया था जो दोबारा जाग उठा था। कासिम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी की जिसमें उसने कहा, हम जानते हैं कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, हमें मुखालफत भी मिलेगी, तंज भी बर्दाश्त करना होगा, लेकिन हम तैयार हैं क्योंकि हमें मालूम है कि सच्चाई के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता। अब्बू को कैद में देखकर जो तकलीफ हमें हुई, अब हम वो खामोशी से नहीं सहेंगे। हम आएंगे और उनके साथ खड़े होंगे। इस वीडियो ने लाखों दिलों को हिला दिया। कमेंट्स में दुआएं, नारे और जज्बात की बाढ़ थीं। एक बुजुर्ग खातून ने लिखा, हमने इमरान को जवानी में लड़ते देखा, अब उसके बेटों को उसके लिए लड़ते देखेंगे। सुलेमान ने बाद में एक सहाफ़ी से बात करते हुए कहा, यह सिर्फ सियासत नहीं, ये वारिसत है। अब्बू ने जो बोया, हम उसे परवान चढ़ाने आ रहे हैं।
अगर हमें सच बोलने की सजा मिली तो मंजूर है, लेकिन खामोश रहकर हम अपने ज़मीर को मार नहीं सकते। हुकूमती हलकों में भी एक बेचैनी सी महसूस होने लगी। अब सिर्फ इमरान खान ही नहीं, बल्कि उनके बेटे भी मंजर पर आने लगे थे। वो बेटे जिन्हें सबने गैर सियासी समझा, वो अब सियासी पहचान बनने जा रहे थे। बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी इस वाक़े को कवर किया। बरतानवी अखबारों ने सुर्खियां बनाई, इमरान खान्स सन्स अप्लाई फॉर पाकिस्तान वीज़ा, प्लान टू जॉइन पॉलिटिकल डिस्कोर्स। कासिम और सुलेमान ने अभी तक किसी सियासी जमात में शमूलियत का ऐलान नहीं किया, न ही कोई मुहिम शुरू की है, मगर उनकी नीयत और इरादे ने ही इतना शोर मचा दिया कि पुराने सियासी खिलाड़ी भी हैरान रह गए। एक नौजवान ने यूट्यूब वीडियो में कहा, हमें लीडर नहीं, किरदार चाहिए। अगर कासिम और सुलेमान अपने बाप की तरह किरदार के साथ आएं, तो हम उनके साथ हैं। पाकिस्तान के नौजवान जो थक चुके थे, अब फिर से जागने लगे थे। शायद अभी वक्त लगे, शायद कई रुकावटें आए, शायद उनका सफ़र आसान न हो, मगर जो बात वाज़ेह थी वो ये थी, इमरान खान के बेटे खामोश नहीं रहेंगे, वो आ रहे हैं। और उनकी वापसी सिर्फ जिस्मानी नहीं होगी, वो एक अहद की वापसी होगी, एक ऐसी रोशनी की जो अंधेरे को चीर दे।